हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सभी जन ठीक होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जिनको ज़रूरत है ये ऐसी इस तरह की टैरो रीडिंग की, उनको आप शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी, मतलब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या थी, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो उनको अपने कर्मों का फल कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस में मैंने देखा लोगों को बहुत ज़्यादा, जो मोस्टली अच्छे लोग होते हैं ना, उनको बहुत फेस करना पड़ता है। स्पेशली जो लोग प्योर हार्टेड है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, उन लोगों को थर्ड पार्टी आने की वजह से स्ट्रगल लाइफ में बहुत बढ़ जाती है। एक्चुअली आपका एक टेस्ट होता है, और ये जो पता नहीं आपके पास्ट लाइफ या एंसेस्टर कर्मा होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी लाइफ में ये तरह की सिचुएशन आ जाती है। आप नहीं चाहते हो इस तरह की सिचुएशन, कोई नहीं चाहता। ऑफकोर्स क्वेश्चन आपके मन में बार बार आता होगा कि क्यों इतना हम लोग इतना राइट है, फिर भी क्यों इतनी है ना प्रॉब्लम्स हम ही को फेस करनी पड़ी, और थर्ड पार्टी तो वही इन्जॉय कर रही है। ऐसे आपके मन में आता होगा, मुझे डेफिनेटली लगता है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब इसमें देखो जस्टिस, एक तो हाथ में जस्टिस है और इसमें एक हाथ में इंसान के हाथ में ना मनी दिया जा रहा है। तो जो ये जो जस्टिस गॉड है ना, जो राइट है, मतलब जो जस्टिस गॉड जिसका राइट है, उसके पल्लड़े में जैसे बोलते हैं ना अबंडेंस आएगा। और जो रॉन्ग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप इसमें रॉन्ग किए तो उनके साथ में रॉन्ग होगा, समझ रहे हो, उनकी झोली खाली ही रहेगी। क्योंकि जो जैसा करता है वैसा वापस मिलता ही मिलता है, उनको कर्म का फल मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। उन्होंने रॉन्ग वे से जो भी आपके साथ में किया है, आपके पार्टनर के साथ में किया है, धोखा दिया है, तो ये चीज़ आपके वो थर्ड पार्टी को फेस करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितना भी अवॉइड कर ले, कितने भी। क्या मैंने देखा थर्ड पार्टी सिचुएशंस लोगों को, मैंने भी देखा है कि दिखाएंगे हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन मैंने देखा है वो अपना असली चेहरा जल्दी से किसी को बताते ही नहीं है। वो आप जैसे लोग ही समझ सकते हो कि जिनके साथ में बीती होती है, वो लोगों के सामने इस तरह से बन के आते हैं कि जैसे पता नहीं उनके जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। पता नहीं क्यों लोगों को उनका डबल फेस दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक, ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है। और वो आपके पर्सन के पास सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आया था, ये फॉर श्योर है। मैं आपको 100% बोल देती हूँ कि ये 100% आपके पर्सन के पास अपने कुछ फ़ायदे के लिए ही आया था। या तो पैसे का फ़ायदा हो, या नेम और फेम का फ़ायदा हो, या फिर अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली को कुछ फ़ायदा हो। मतलब जिस स्टेटस के हो, शायद वो स्टेटस आप उनका नहीं था, तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के ये पर्सन, मतलब एक किंग या क्वीन बनना चाहते थे ये पर्सन से शादी करके या कुछ भी करके। मतलब ये इनको एक पूरा टैक्टिक्स के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में ये पर्सन आए थे। लेकिन अभी क्या ये पर्सन जो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, ये एकदम इनको डाउटफुल एनर्जी हो गई। क्योंकि ये आपके पर्सन भी बहुत डाउट करने लग गए हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, तो उनको भी उन पर भरोसा ख़त्म हो गया या ख़त्म होता जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी आपके पर्सन को ऑफ़र करने वाली है, या कुछ भी उनको मनाने की कोशिश करने वाले, तो ये आपके पर्सन जरा भी सुनने वाले नहीं। ये फॉर मैं श्योर बोल देती हूँ आपको, क्योंकि ये बोलते हैं ना वो एकदम चिड़चिड़े एनर्जी में है, और बहुत बोलेंगे ना कुछ भी, तो हो सकता है कि बैकफायर करे। क्योंकि आपके पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा घाव मिले हैं थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी की इस तरह की कोई बातें सामने आई हैं जो आपके पर्सन को शायद है ना शॉकिंग कर दिया है कि ये पर्सन इस तरह का था, मतलब ये इस तरह के हैं। ये बहुत आपके पर्सन को शॉकिंग जैसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घाव लगे हैं, वूंड्स लगे हैं, तो वो भी क्या एकदम निराश हो गए एकदम थर्ड पार्टी से। उनको उनके रियल मंसूबे डेफिनेटली मालूम पड़े। और ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो, इस तरह थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली है ना वो कोल्ड में जाने वाली। मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन कम्प्लीटली उनकी तरफ डोर्स अपने बंद कर दे, या उनकी तरफ कम्प्लीटली अपना बोलते हैं ना झुकाव कम्प्लीटली ख़त्म कर दे। ये मुझे डेफिनेटली फॉर दिख रहा है। और जिस पैसे की वजह से वो उनको ऊपर कम्प्लीटली नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये एकदम कम्प्लीटली आपके पर्सन ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, ऐसे बोल सकते हो। जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, तो सारे ऑफ़र उनके रिवर्स हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के सारे ऑफ़र, मतलब वो क्या बार बार आपके पर्सन की तरफ लव ऑफ़र लेके आते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे, ये फॉर श्योर है। वो थर्ड पार्टी बार बार कोशिश करती है आपके पर्सन को लुभाने की, अपनी तरफ खींचने की, लेकिन ये पर्सन ने अभी उनकी तरफ कम्प्लीटली नो बोल दिया। मतलब नो मीन्स नो, मतलब उनको जाना ही नहीं है। वो मतलब कम्प्लीटली इस एनर्जी में ही है कि उनको जाना ही नहीं है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन एंड कब होगी बेसिकली,
थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड नहीं होगी आपके पर्सन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली उनको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। देखो इस पर्सन की लाइफ में आपके थर्ड पार्टी की सिचुएशन में एक टावर मूवमेंट आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, मतलब उनके साथ में उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली में ऐसा कुछ भूचाल आते हुए दिखता है, या कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है, कि या उनका ऐसा हो सकता है कि अगर सब वो जिस बलबूते पे आपके पर्सन को खींच रही थी, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली अबंडेंट हो, वो पैसे के बल पे स्टार्टिंग में था किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसा कार्ड है, तो वो हो सकता है कि पैसे के बल पे आपके पर्सन को खींचाओ तो वही चीज़ उनसे छीन ली जाए, या सपोज वो आपके पर्सन के पास है ना पैसे के लालच में आए थे, तो वो उनका जो मंसूबा है ना अब लोगों के सामने एकदम पर्दाफाश, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पर्दाफाश हो जाता है, वह उस तरह से उनका पर्दाफाश होगा और वो ऊपर से नीचे गिरने वाले हैं, कि लोगों हो सकता है उनका समाज में एक नाम भी ख़राब हो जाए, या कुछ उनके ऊपर ऐसा कुछ इल्ज़ाम लग जाए, या कुछ ऐसा हो कि उनकी इमेज मुझे बेसिकली टार्निश होते हुए दिखाई दे रही है। इस पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उनका कर्मा मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उनके एक इमेज जो सोसाइटी है या दुनिया में है, जो भी नेम उन्होंने बना के रखा है वो नेम मुझे स्पॉइल होते हुए दिख रहा है, या उनकी हकीकत लोगों के सामने आती दिख रही है, या कुछ कोर्ट मैटर भी हो सकता है, क्योंकि ये ना इसमें जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो कुछ कोर्ट रिलेटेड मैटर भी हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर, जो अगर आपके पर्सन नहीं करते हैं कुछ कोर्ट रिलेटेड मैटर, तो कोई ऐसा कोई पर्सन है जिनके साथ में उन्होंने धोखा और किया आपके पर्सन के अलावा, तो वो पर्सन इस थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ कोर्ट एक्शन ले सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है, कुछ ना कुछ पुलिस एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस कार्ड कभी भी पुलिस से रिलेटेड या कोर्ट मैटर से रिलेटेड, प्लस टावर कार्ड अकम्पनीड है, तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में अराइज होगी, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे थर्ड पार्टी, तब उनको रियलाइज़ होगा उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस गॉड आता ही है कर्मों का फल देने के लिए। तो उनको अभी वैसे भी 12 जुलाई के बाद में शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, समझो शनि पहले कुंभ राशि में थे एक्वेरियस से वो अभी कैप्रिकॉन में मकर राशि में आ रहे हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही है, और जब शनि एक्चुअली रेट्रोग्रेड में आते हैं, जो साइन मतलब वो छोड़ चुके हैं अभी, ये 2.5 साल एक साइन में रहते हैं, लेकिन वो साइन छोड़ चुके हैं, फिर से वो साइन के अंदर आते हैं और खुद अपने ही हाउस में, तो शनि क्या करते हैं, जो भी काम अधूरे होते हैं वो अधूरे काम पूरे करने आते हैं। सपोज थर्ड पार्टी को उन्होंने कर्मा नहीं दिया है, उनका लेसन्स नहीं सिखाए हैं, तो अभी वो शनि उनको वो लेसन सिखाना 12 जुलाई के बाद में उनकी लाइफ में आराम होगा, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि शनि अपना काम कोई भी अधूरा नहीं छोड़ते, वो अपना काम पूरा करके जाते हैं। अगर आपने एक्सपेक्ट किया होगा इस 2-2.5 साल के अंदर कि उनको मिलना चाहिए था, कर्मा नहीं मिला, तो अब वो उनका अधूरा काम डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि एक टावर सिचुएशन डेफिनेटली थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रही है, और ये जस्टिस मुझे कोर्ट केस से ज़्यादा रिलेटेड लगता है, या पुलिस मैटर ज़्यादा लगता है, किसी के साथ में भी उनका कोर्ट मैटर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में हो जाए, या उनकी फैमिली मैटर में, या उनके सिबलिंग्स के साथ में, या रिलेटिव्स के साथ में, या और कोई फोर्थ पर्सन है जिनके साथ में उन्होंने ये सब चीज़ गलत किया, वो उनके ऊपर कर दे, ये पॉसिबिलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने वाला है, कि उनको लगेगा कि उन्होंने जो आपके साथ में गलत किया उसको कर्मा का फल उनको मिल रहा है, बेसिकली उनको इस तरह से लगने वाला है कि बहुत ही मतलब ये जो होगा ना ये सिचुएशन, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जब जस्टिस आएगा ये जस्टिस जब उनके ऊपर एक्शन होगा या कुछ भी होगा, तो वो उनको समझ नहीं आएगा कि इसकी एक्चुअली एक ना तीव्रता उनको समझ में आएगी, उनका एक बहुत बड़ा धमाका जैसा है, क्योंकि ये धमाका इसमें तो बहुत छोटा जैसा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें तो बहुत जगह आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा इस तरह से पर्सन बहुत बुरी तरह से गिरे हुए। टावर सिचुएशन में ऑफकोर्स लोग गिरते हैं, लेकिन इस तरह से जो धमाका दिखाया गिर रहे लोग वो नहीं होते, इसमें कम्प्लीटली फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट झगड़ा ये भी चीज़ उनका बहुत होते हुए दिखता है थर्ड पार्टी का। तो ये चीज़ आपको पता भी चलेगी, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगी, आपको पता चलेगी थर्ड पार्टी का ये सब सिचुएशन हो रहा है, उनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है, या उनके ना फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ में हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ में भी हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे टावर सिचुएशन डेफिनेटली आते हुए दिखती है थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो ये उनके लिए एक कोर्ट केस जैसा होगा या फिर पुलिस एक्शन जैसा होगा, ऐसे बोल सकते हो। देखो बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी ने जब हो सकता है कि आपको बहुत बुरी तरह से बांध के रखा हो, या फिर आपको कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ गलत तरीके से, मतलब है ना कभी कभी नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन है अपना आकर आपको बहुत बुरी तरह से बांध दिया गया हो, तो अभी वो सिचुएशन उनकी होने वाली है, वो खुद को अपने दर्पण में अपना खुद का
कर्मों का फल दिखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने आपके साथ में किया वही चीज़ उनको वापस मिल रही है। तो वो चीज़ अपने साथ में होते हुए थर्ड पार्टी खुद देखेगी कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में होने वाला है, और उनको अपने बैग्स पैक करके निकलने पड़ेंगे कम्प्लीटली आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स कभी भी एंडिंग का कार्ड है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, वो थर्ड पार्टी को जाना होगा। मुझे लगता है आप बहुत रिलैक्स रहने वाले हो इस पीरियड में, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो, आप अपने काम में मज़े रहने वाले हो। आपको पड़ी भी नहीं होगी उनके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि आप बेसिकली प्योर हार्टेड पर्सन हो। आपने बस सुन लिया, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा हाँ मुझे मेरे कर्म का उनको वो क्या कर्मों का अच्छे कर्मों का फल मिला, और आपको एक जो जस्टिस आप गॉड से मांग रहे थे आपको जस्टिस मिलेगा, तो आपको एक डेफिनेटली सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगी। लेकिन आप उस तरह के पर्सन नहीं हो कि किसी का बुरा देख के खुश हो बेसिकली, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो। लेकिन बस आपको एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ कि गॉड कहीं ना कहीं है, वो गलत लोगों को दंड देता है और जो राइट है उसको उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं तो कल मिलता है। थर्ड पार्टी बहुत फियर फैक्टर में जीने वाली आगे की लाइफ जो उनका है वो बहुत फियर में बीतने वाला है। देखो इस तरह से जिस तरह से उन्होंने आपकी रातों की नींद ख़राब की है ना, उनकी रातों की नींद अब ख़राब होगी। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन पे वॉच रख के रखे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने दुश्मन बना लिए अभी जो उनको बहुत परेशान करने वाले, जिन्हें हो सकता है उन्होंने बहुत लोगों को से पंगा लिया और बहुत लोगों को परेशान किया अपने लिए, वो सब एकजुट हो के भी इस पर्सन को सबक सिखाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। ये पर्सन बहुत रोने वाला है, बहुत फियरफुल होने वाला है, ये फॉर श्योर। उनकी रातों की नींद ख़राब होने वाली है। उनको ये समझ नहीं आएगा कि उनको किसी की लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए थी, या किसी के मतलब अगर लव नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ भी थर्ड पार्टी को समझने आएगी, अपनी बहुत सारी गलतियाँ उनको समझने आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं समझने आएगी। ये मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये ना थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत हालत ख़राब हो रहा है। खुद देख रहे हो कार्ड्स किस तरह के खुल रहे हैं, इसमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद को समझ नहीं आता होगा कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स किस तरह के कार्ड्स हैं इनके। देखिए आप खुद देखिए, टावर सिचुएशन, मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीटली नॉन कम्युनिकेशन मोड में आ जाएंगे आपके पर्सन, उनसे बातचीत एकदम बंद कर देंगे, बहुत कम लिमिटेड बातचीत होगी उनकी। और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो बहुत कम बातचीत मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन उनसे बहुत अपना डिटैचमेंट मोड में आ जाएंगे, बहुत अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ऐसे पर्सन को, मुझे ऐसे लगता है। देखो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पर्सन का आपके जो भी विश है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, मैंने साइकिक टैरो हार्ट खुली और कार्ड्स ओपन किए, ये मैंने आपके लिए कार्ड्स ओपन किए। देखो ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आप जो बहुत टाइम से विश आपकी भेज रहे थे यूनिवर्स में, कंटिन्यूस ब्रह्मांड में भेजते जा रहे थे, मुझे जस्टिस चाहिए, थर्ड पार्टी को निकालो। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट होती रही दिखाई दे रही है। अभी आपको काफ़ी डे ड्रीम्स भी आ सकते हैं अपने पार्टनर के, आपको दिखाई देगा। एक्चुअली हो सकता है कि आपको डाउनलोड्स मिले, एस्ट्रल ट्रैवल हो आपका, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है, और गिविंग एंड रिसीविंग। लेकिन आप आपको बैलेंस रखिएगा इस सिचुएशन में। मैं अभी भी बोलती हूँ, अब सिचुएशन में कुछ भी हो आपको बहुत एक्साइटेड में नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा है ना वो भी नहीं होना है, डाउन भी नहीं होना। आपको बैलेंस एक अपना मेंटेन करके चलना है इस टाइम, क्योंकि अभी एक 7-7 पोर्टल आ रहा है सब कल से, तो वो एक पोर्टल भी एक एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। एक इंसान है ना 7-7 एक है ना केतु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो केतु भी जो है ना गलत करते हैं उनको सबक देते हैं, ऐसा नहीं गलत करते हैं, उनके दुश्मन जो होते हैं ना, उनके सपोज आपने बहुत बैड कर्मा किया तो आपके दुश्मन एक्टिव हो जाते हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के जो दुश्मन हैं वो बहुत सारे जो एक्टिव हो जाए कल के बाद में, क्योंकि 7-7 पोर्टल के बाद में क्योंकि उन्होंने गलत कर्म किए है तो उनका केतु एक्टिव हो सकता है। ऐसा नहीं कि केतु एक्टिव नहीं हो, तो उनका केतु एक्टिव हो जाएगा। तो और प्लस 7 है, और डबल केतु पीछे पड़ जाएगा तो और भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ में हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके मास्टर्स आपके साथ में नहीं है। तो आपको अपने यूनिवर्स से, एंजल से बेसिकली आपको अपनी हेल्प मांगनी है। और 7-7 पोर्टल कल है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को स्ट्रॉन्ग अपनी विश यूनिवर्स को भेजनी चाहिए, या सपोर्ट मांगना चाहिए, हेल्प मांगना चाहिए। देखो मैं बार बार बोल रही, कोर्ट केस कुछ आ रहा है, कुछ जुडिक्शन का मामला डेफिनेटली थर्ड पार्टी पे आते हुए दिखाई दे रहा है, या मीडिएटर आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर वो हो सकता है आपके साथ में भी कुछ झगड़ा हो तो, लेकिन आपको एमिकेबली सॉल्व करना है थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि वो थर्ड पार्टी बहुत बौखलाई हुई है। तो हो सकता है कि उनका दिमाग ख़राब हो गया, तो वो हो सके कि वो आपके ऊपर भी है ना, ये कोर्ट केस कुछ उनसे रिलेटेड है, लेकिन वो आपके ऊपर भी आए तो आपको ये सब चीज़ें बच के बहुत चलना है। मैं आपको बोल देती हूँ, आपको उनसे दूर ही रहना है बेसिकली। उनका डिस्पेयर का कार्ड आ रहा है, तो वो
बहुत देखो बहुत परेशान रहने वाले, इस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके पर्सन भी थोड़ा परेशान रहे, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत दुखी आत्मा जैसे बोलते हैं ना, वैसे उनको लगेगा कि बहुत खुद को बेचारा फील करेंगे, लेकिन एक्चुअली है नहीं बेचारे, लेकिन उनकी कंडीशन इस तरह से होने वाली है। आप अपने काम में बिज़ी रहिएगा, आपके पर्सन हो सके जितना कोशिश करे कि वो थर्ड पार्टी से दूर रहे और उनके दुख में पड़ने की या कुछ भी कोशिश ना करें, वो उनके लिए बेटर रहेगा। मैं तो ऐसा बोलूँगी, अगर थर्ड पार्टी या तो बोरिया बिस्तर बांध के कहीं भागने की कोशिश करे या छुपने की कोशिश करे, अंडरग्राउंड होने की कोशिश करे, क्योंकि उन पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे बचने का उनको यही एक शायद तरीका दिखाई दे कि वो ये जगह से भाग जाए, वो सिचुएशन से भाग जाए। तो ये मुझे होते हुए थर्ड पार्टी के साथ में दिखाई दे रहा है कि उनको ये 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो ऊपर से उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कोई इस तरह की, ये देखो कार्ड्स देखो किस तरह के, ये इसमें पर्सन किस तरह से रो रहा है, तो उनके कंटिन्यूस रोने के कार्ड है। और उनकी जो विश फुलफिलमेंट ऐसे बोल सकते हो थी पास्ट में कि आपकी पर्सन से शादी करे, ये करे, तो वो सब उनकी फुलफ़िल नहीं होगी, तो वो इंसान इसी तरह से बिहेव करेगा ना। तो उनको हो सकता है वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने काम में बिज़ी करो या कहीं और अपना काम या जॉब शिफ्ट कर ले, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वो कहीं अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरी जगह जॉब करने लग जाए, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो वो एक मुझे जगह छोड़ के जाते हुए भी दिखाई देते हैं, ऐसा बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।